पिछले पाठ में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों परंतु आवश्यक रूप से माप समान न हो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम ए समरूपता कसौटी कहते हैं। एंगल 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 समरूपता कसौटी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम ए समरूपता कसौटी कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम एस साइड 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम साइड एंगल साइड एस समरूपता कसौटी कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूपता की संकल्पना। हम जानते हैं कि सर्वांग सम आकृतियाँ प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं। वे समान आकार तथा समान आमाप की होती हैं। उदाहरण के लिए कोई दो रेखाखंड समरूप होते हैं, कोई दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कोई दो वृत्त होते हैं, कोई दो वर्ग समरूप होते हैं। आधारभूत अनुपातिक या थेल्स प्रमेय। समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। विशेष रूप से समान आकार वाले त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। समरूप बहुभुज दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात भी बराबर हों। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं। यहाँ हमारे सामने दो चतुर्भुज दिए गए हैं PQRS तथा ABCD। हमें यह ज्ञात करना है कि यह समरूप है अथवा नहीं। प्रमेय अनुसार PQ भुजा तथा AB भुजा का अनुपात ज्ञात करेंगे। PQ भुजा तथा AB भुजा मान रखने पर इसी प्रकार अन्य भुजाओं के अनुपात भी ज्ञात करेंगे, जैसे कि QR। हमें लगभग सभी का मान समान है। इस प्रकार SR डिवाइड बाय DC 1.5/3 1/2 PS डिवाइड बाय AD 1.5 डिवाइड बाय 3 1/2। बच्चों, यहाँ पर हमें समान अनुपात ज्ञात हो रहा है परंतु कोण D, कोण A, B, C यह 90 डिग्री है तथा यह कोण 90 डिग्री नहीं है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं In quadrilateral PQRS, angles are different to quadrilateral ABCD. एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से यह दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमें
त्रिभुज ABC जिसमें EC का मान ज्ञात करना है, दिया गया है DE BC के पैरेलल है, तब प्रमेय अनुसार AD डिवाइड बाय BD इक्वल होगा AE डिवाइड बाय BC। मान रखने पर 1.5 डिवाइड बाय 3। बच्चों, यहाँ पर हमें AE का मान 1 दिया गया है तथा EC का मान ज्ञात करना है। AE के स्थान पर 1 रख दीजिए, EC के स्थान पर x ले लीजिए, x का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तब हमें ज्ञात होगा x इक्वल टू EC इक्वल टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.5। डेसिमल हटाएंगे 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार EC का मान 2 सेंटीमीटर निकल रहा है। आइए अब दूसरा चित्र देखते हैं जिसमें पुनः दिया गया है DE BC के पैरेलल है, तब प्रमेय अनुसार भुजा AD डिवाइड बाय BD का अनुपात AE डिवाइड बाय EC के बराबर होगा। इसमें हमें AD भुजा ज्ञात करनी है। AD BD का मान रख दीजिए 7.2, AE का मान रख दीजिए 1.8, EC का मान रख दीजिए 5.4। AD की वैल्यू होगी 1.8 डिवाइड बाय 5.4 इंटू 7.2। डेसिमल हटाएंगे। इस प्रकार हमें AD का मान 2.4 प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें त्रिभुज PQR में बताना है EF समानांतर है QR के लिए। इसके लिए हमें अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करेंगे जिसमें PE डिवाइड बाय EQ इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। PE डिवाइड बाय EQ का मान है 3.9 डिवाइड बाय 3, 1.3। डेसिमल हटाएंगे 13/3। नेक्स्ट PF डिवाइड बाय FR 3.6 डिवाइड बाय 2.4। डेसिमल हटाने पर 36 डिवाइड बाय 24 से 3/2। इस प्रकार इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। हम ये कह सकते हैं कि PE बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, इसमें LM तथा BC समानांतर है तथा NL तथा DC समानांतर है। हमें सिद्ध करना है AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD। आइए अब त्रिभुज BCA में देखते हैं। L तथा M समानांतर है BC के। प्रमेय अनुसार AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC। एक जोड़ने पर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड AM बाय MB प्लस 1 AL बाय LC plus 1. By taking LCM, we will get AM plus MB divided by MB equal to EL plus LC divided by LC। देखिए AM plus MB, AM plus MB AB है। इस प्रकार AB रखने पर AB डिवाइड बाय MB इक्वल टू
ए एल प्लस एल सी का मान ए सी है, ए सी डिवाइड बाई एल सी। इन्वर्स करने पर, रेशियो को इन्वर्स करने पर एम बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू एल सी डिवाइड बाई ए सी। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। पुनः देखते हैं, एल एन डी सी के समानांतर है, तब त्रिभुज ए सी डी लेने पर एल एन समानांतर है डी सी के, तब प्रमेय अनुसार ए एल डिवाइड बाई एल सी इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। एडिंग 1 एक जोड़ने पर ए एल बाई एल सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी प्लस 1। एलसीएम लेने पर ए एल प्लस एल सी डिवाइड बाई एल सी इक्वल टू ए एन प्लस एन डी डिवाइड बाई एन डी। बच्चों, ए एल प्लस एल सी ए सी है तथा ए एन प्लस एन डी ए डी है। मान रखने पर ए सी डिवाइड बाई एल सी इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई एन डी। इनका इन्वर्स करने पर हमें प्राप्त होगा एल सी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई ए डी। सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। फर्स्ट तथा सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं एल सी डिवाइड बाई एल सी डिवाइड बाई ए एल का मान एन डी डिवाइड बाई ए डी तथा एम बी डिवाइड बाई ए बी है। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एम बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई ए डी। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह सिद्ध हो रहा है। बच्चों, इस प्रश्न में हमें इस प्रकार पी क्यू आर दिया गया है। डी ई भुजा क्यू आर के समानांतर है, डी एफ भुजा ओ आर के समानांतर है, ई एफ भुजा क्यू आर के समानांतर है। यह चीज़ हमें सिद्ध करनी है। यह दो चीज़ें दी गई हैं। आइए यहाँ पर पी ओ आर त्रिभुज लेते हैं। डी एफ समानांतर है ओ आर के, यह दिया गया है, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि पी डी डिवाइड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। इसे प्रथम समीकरण दीजिए। तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में भुजा पी डी डिवाइड बाई डी ओ इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, क्योंकि डी ई समानांतर है ओ क्यू के, यह भी दिया गया है और यह हमें ज्ञात करना है। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे तब हमें यह प्राप्त होगा। यहाँ पर पी डी डिवाइड बाई डी ओ उभयनिष्ठ है, अतः हम तीनों को इक्वल कर सकते हैं। बच्चों, यदि यह सत्य है पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी ई बाई ई क्यू, तब रिवर्स थेल्स थ्योरम द्वारा इन रेशियोज़ के आधार पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर में ई एफ एक इस प्रकार है कि वह समानांतर है क्यू आर के। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के और हमें सिद्ध करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। बच्चों, विलोम थेल्स प्रमेय अनुसार यदि हमें यह सिद्ध करना है कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है, तब हमें यह बताना होगा कि त्रिभुज क्यू ओ आर में बी सी यदि क्यू आर के पैरेलल है, तब ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू का रेशियो होगा ओ सी डिवाइड बाई सी आर के इक्वल। यदि यह सिद्ध हो गया तब हम कह सकते हैं कि यह भी सही है। आइए अब देखते हैं इसका हल। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समानांतर है पी क्यू के, यह दिया गया है। ए बी समानांतर है पी क्यू के, तब थेल्स प्रमेय अनुसार हम कह सकते हैं भुजा
OA डिवाइड बाय AB इक्वल टू OB डिवाइड बाय BQ। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। यदि त्रिभुज POR में AC भुजा समानांतर है PR के, यह दिया गया है। थेल्स प्रमेय अनुसार हम कह सकते हैं OA डिवाइड बाय AP इक्वल टू OC डिवाइड बाय CR। इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। OA डिवाइड बाय AP, यहाँ समान अनुपात ज्ञात हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह तीनों रेशियो इक्वल है। बच्चों, जब यह सिद्ध हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है और दिया गया त्रिभुज QOR में BC भुजा QR के समानांतर है। इसे हम विलोम थेल्स प्रमेय कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें ABCD समलंब सिद्ध करना है। यह सिद्ध करने के लिए हमें यह बताना होगा कि OM रेखा DC के समानांतर है तथा DC रेखा AB के समानांतर है। यदि यह सिद्ध करना है तब विलोम थेल्स प्रमेय के अनुसार हम करेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। त्रिभुज BDC में OM एक लंब डाला है BC पर। इस प्रकार कह सकते हैं कि OM DC के पैरेलल है। यदि OM DC के पैरेलल है, क्योंकि O बिंदु से M बिंदु पर लंब डाला गया है, तब BO डिवाइड बाय OD इक्वल टू BM डिवाइड बाय MC। भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। त्रिभुज BDC में अब लेते हैं त्रिभुज ABC। C में भी OM समानांतर है AB के, क्योंकि यह लंब डाला गया है BC रेखा पर। कह सकते हैं हम AB समानांतर है OM के, अतः AO डिवाइड बाय OC इक्वल टू BM डिवाइड बाय MC। इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। बच्चों, यहाँ दिया गया है AO डिवाइड बाय BO इक्वल है CO डिवाइड बाय DO के। समीकरणों को उपयोग करने पर BO डिवाइड बाय OD इक्वल टू BM डिवाइड बाय MC इक्वल टू AO डिवाइड बाय OC। बच्चों, तब हम यह कह सकते हैं कि यह तीनों रेखाएं समानांतर हैं। OM समानांतर है DC के तथा OM समानांतर है AB के। इस प्रकार AB रेखा समानांतर है DC के, और इस अनुसार कह सकते हैं कि दिया गया ABCD चतुर्भुज समलंब है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें AB समानांतर है DC के दिया गया है तथा दो तिरछी रेखाएं ट्रांसवर्सल लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं बिंदु O पर। DB तथा AC भुजा बिंदु O पर एक दूसरे को कट कर रही है। हमें ज्ञात करना है एंगल DOC, DCO तथा OAB। बच्चों, AC एक लाइन है जिसमें बिंदु O पर हमें यह पेयर जो प्राप्त हो रहा है वह लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एंगल BOA प्लस BOC इक्वल टू 180। BOC दिया गया है 125, मान रखने पर BOA का मान होगा 180 माइनस 125। बच्चों, इस प्रश्न में हमें DC AB के समानांतर दिया गया है तथा DB भुजा AC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और हमें ज्ञात करना है कोण DOC, DCO तथा OAB।
यहाँ पर हमें AC भुजा दी गई है जिसका बिंदु है O। यदि हम इस कोण का कल्पना करें तब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर BOA तथा BOC रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। इसके अनुसार कह सकते हैं एंगल BOA प्लस एंगल BOC का मान 180 डिग्री होगा। हमें दिया गया है BOC का मान 125 है, तब BOA का मान होगा 180 माइनस 125। 55 डिग्री BOA का मान हमें ज्ञात हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर DC तथा AB भुजा समानांतर है और एक DB ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तब यह एकांतर कोण अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसे कहेंगे BDC एंगल BDC इक्वल है एंगल DBA के। दोनों का मान 70 डिग्री है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। बच्चों आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर DOC तथा AOB वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यह 70 आ रहा है। यह मान BOA 55 डिग्री आ रहा है मान रखने पर, तथा OBA हमारा 70 डिग्री है। देखिए DBA का मान OBA के समान है। DBA का मान OBA के समान है एंगल जो कि 70 डिग्री है। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज OAB जिसमें यह एंगल 55 डिग्री है, यह 70 डिग्री है। अब हमें यह एंगल ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज OAB में मान रखने पर एंगल A का मान होगा 180 माइनस 55 माइनस 70। 55 डिग्री। एंगल A का मान हम इसे बोलेंगे OAB। एंगल OAB का मान 55 डिग्री आ रहा है। बच्चों अब यहाँ पर AOB तथा DOC समान हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तब त्रिभुज ODC में DOC एंगल का मान 55 डिग्री होगा तथा यह कोण 70 डिग्री है। पुनः त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान रखने पर हमें एंगल C का मान ज्ञात होगा 180 माइनस एंगल D माइनस O, 180 माइनस 70 माइनस 55, 180 माइनस 125, 55। इस प्रकार एंगल C का मान 55 डिग्री प्राप्त होता है। बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने पढ़ा थेल्स प्रमेय, त्रिभुज के कुछ अनुप्रयोग, उदाहरण के लिए SSS, SAS, ASA, AAA अनुप्रयोग। अगले वीडियो में इसी पाठ का भाग 2 सीखेंगे और पढ़ेंगे, प्रश्नों के हल करेंगे। बच्चों आइए अब प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न गृह कार्य के लिए लिखिए।
यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।